हम गूगल पे सर्च करते हैं टॉप 100 स्नाइपर्स, तो आपका नाम आता है उसमें। टॉप 100 तो मैं कह रही हूँ, टॉप 10 में ही आपका नाम आ जाता है। तो आपका जो स्नाइपर वाला जो एक आपका जो प्रोफेशन है, जो काम है जिसमें आप माहिर है, इस काम से रिलेटेड कभी एज अ स्पाई आपको मतलब कुछ एक्सपीरियंस रहा है कुछ? स्नैपर की लाइफ एक डिफरेंट है, स्पाई की लाइफ एक डिफरेंट है कि आप क्या वर्क कर रहे हैं। एक एग्जांपल के लिए कि आप, जैसे मैं आपको वो छोटी सी तरीके से, एक लोकल पुलिस है, पुलिस में दो रैंक हैं एग्जांपल के लिए, दो कांस्टेबल हैं। एक कांस्टेबल ट्रैफिक पर काम कर रहा है, गाड़ियों को रोक रहा है। एक कांस्टेबल क्या है कि किसी क्रिमिनल के पीछे है। एक उन्हीं का कांस्टेबल होगा जो सीएम के साथ भी होगा। है तो तीनों कांस्टेबल। जब वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से निकले थे तो तीनों सेम ट्रेनिंग लेकर आए। तो एजेंसी के अंदर भी सेम चीज़ें हैं कि आज अगर मुझे सपोज करो कि मुझे सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन को लेके आना है, तो उस जगह मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही गैदरिंग करूंगा। मेरा काम सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन को निकालना है। स्नैपर इज़ डिफरेंट। स्नैपर क्या है कि अगर सपोज करो कि दुनिया के किसी भी जगह पर एक ऐसा एनिमी, मतलब जिसको आपको एलिमिनेट करना है, वो, लेकिन आप, वो इतना पावरफुल है कि वो कभी आपके रेंज में नहीं आएगा करके। ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके पास इतनी सिक्योरिटी होगी कि 100, 200 मीटर, 300 मीटर पर आप नहीं आ पाओगे उसके क्लोज। जब भी वो चलेगा तो कम से कम 100, 200, 300, 400 मीटर तक उसकी अपनी सिक्योरिटी होगी। लेकिन उस आदमी को एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। एक स्नैपर का मोटो क्या है लाइफ के अंदर? अगर आप एक सोल्जर का मोटो लेते हैं दुनिया में, अगर एक सोल्जर का मोटो होता है कि 1 बुलेट 1 एनिमी, एक गोली एक दुश्मन। लेकिन जैसे ही आप एक स्नैपर बनते हैं दुनिया के अच्छे, तो आपका मोटो वहाँ चेंज हो जाता है। वहाँ पर आता है कि 1 बुलेट 1 ब्रेन, या 1 बुलेट 1 कमांडर। सिर्फ आपको उस ब्रेन को ख़त्म करना है जो ब्रेन चीज़ें चला रहा है। आपको बाकी एनिमी से मतलब नहीं है। अगर आपने उस ब्रेन को ख़त्म कर दिया तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म कर दोगे, कुछ हद तक रोक लोगे। तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप किसी भी बड़े टेररिस्ट लीडर को मारने से आप टेररिस्ट को ख़त्म कर दोगे या टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म कर दोगे, ठीक है। क्योंकि, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि उनके जो भी इरादे थे, वो जो भी नुकसान आपको पहुँचाना चाहते थे, उस चीज़ पर आप डिले ज़रूर कर सकते हो कि वो आपके घर तक ना आए। एज अ स्नाइपर आपने किसी को टारगेट करने के लिए मैक्सिमम कितना टाइम स्पेंड किया होगा एक ही जगह पे बिना खाए पिए? मैंने जो मैक्सिमम टाइम लिया है एक ही जगह पर, एक ही पोजीशन पर, मैंने 72 आवर्स का टाइम लिया है। मतलब कि वो पोजीशन वो थी कि आप ज़्यादा मूवमेंट नहीं करोगे, क्योंकि उस जगह पर मैं मानता हूँ कि सीसीटीवी नहीं होते, लेकिन सैटेलाइट्स होती हैं आज के टाइम में। आप कैमोफ्लाइज एंड कंसीलमेंट में बैठे हुए हैं किसी भी जगह के अंदर, मान लिया कि आप बहुत ही अच्छे स्नैपर है दुनिया के, कि आपने इतना बढ़िया कैमोफ्लाइज कंसीलमेंट कर लिया कि आपको कोई नहीं देख पाएगा। लेकिन सैटेलाइट इतनी पावरफुल है कि आपका मूवमेंट ट्रैक कर लेंगी। अगर आपने हल्का सा भी हिलने की कोशिश करी तो ऑटोमेटिकली उनके पास इतनी पावर है सैटेलाइट पर कि आपका मूवमेंट को ट्रैक कर लेगी वो करके। अगर एक बार आपका मूवमेंट ट्रैक हो गया तो फिर आप किसी स्नैपर का आप खुद निशाना बन जाओगे। तो उस जगह पर मुझे स्पेंड करने का मतलब रहा 72 आवर्स रहा। तो बहुत टफ टाइम रहा, क्योंकि अगर कोई आपको ही लगता है कि बहुत आसान, अगर मैं यहाँ अभी बैठा हूँ तो मुझे 2 घंटे के बाद में मुझे लगेगा यार मुझे थोड़ी देर उठना है करके, जबकि बहुत रिलैक्स पोजीशन में बैठा हूँ, अच्छी चेयर है, सब कुछ। तो एक ऐसी जगह पर जहाँ पर मतलब ना ज़मीन सही है, ना प्लेन है, मौसम आपका साथ नहीं दे रहा है, ठीक है, और आपके चारों तरफ आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। आपको हर पल सामने, तो चलो आपका स्नैपर है, लेकिन आपको सामने से ज़्यादा डर आपको कहाँ रहता है? पीछे की तरफ, क्योंकि आप मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो। अगर वहाँ हल्का सा भी अगर मूवमेंट हुआ, मतलब किसी जानवर ने मूवमेंट किया, मतलब किसी चिड़िया ने मूवमेंट किया, तो उस टाइम क्या है कि आपके दिमाग में पहले से ही 50% एनिमी बैठ चुका है। तो एक जानवर भी हरकत करेगा तो आपको 99% लगेगा यार कोई आ गया करके। तो उस सिचुएशन में भी आपको इतना कंट्रोल करके रखना है कि आपको वहाँ पर मूवमेंट नहीं करना। तो जो वो टाइम होता है वो बहुत मुश्किल होता है।